परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए फिर से आपका सामने परमेश्वर का वचन का साथ आने में परमेश्वर ने मेरा जीवन में मदद किया है। सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग हमारा प्रचार सुनते हैं और बहुत आशीष पाते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग लेटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं, अपना प्रार्थना विषयों को हमको बताते हैं। हम सारे लोग, हमारा कलीसिया के लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसा एक संदेश लेके आया है ताकि परमेश्वर का वचन से मैं आपको उत्साहित कर सकूं। आज मैं ऐसा, मेरा टॉपिक ये है, जब पवित्र आत्मा आते हैं हमारा जीवन में क्या क्या बदलाहट आ जाएंगे। पवित्र आत्मा को क्यों हमको दिया गया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका बारे में आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आपको पता है पुराना नियम में हम देख सकते हैं पिता परमेश्वर का प्यार, पिता परमेश्वर का अगुवाई, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का समय में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया मानव जाति का पापों से उनको मुक्ति देने के लिए और शैतान का कामों से उनको छुटकारा देने के लिए, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में शांति देने वाला, हमारा जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, वो है रास्ता, वो है स्वर्ग जाने के लिए मार्ग, वो है सच्चाई। भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस दुनिया में रहे और वो सेवकाई किया और स्वर्ग चला गया, और लेकिन वो स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कहा यूहन्ना का सुसमाचार में, मैं एक सहायक को भेज दूंगा, मैं एक सहायक को भेज दूंगा, वो आकर तुमको सब कुछ सिखाएगा, वो है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं पवित्र आत्मा भेज दूंगा, वो तुमको सामर्थ देंगे, तुमको वरदान देंगे, तुमको शक्ति देंगे, तुम्हारा जीवन को आगे आगे ले जाएंगे। पवित्र आत्मा के लिए क्यों हम इंतजार करना, वो क्या हमारा जीवन में करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले, उसका अलावा बहुत सारे चेले, उनका विश्वास या शिष्य, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले उनको कहा तुम यरूशलेम में जाओ, वहां इंतजार करो, वहां प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ, फिर जाकर प्रचार करो। उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा है, मैंने तो तुमको शिक्षा दिया है, ये 3.5 साल मैं तुम्हारा साथ रहा, मैंने तुमको बताया, प्रचार करने के लिए सिखाया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करने के लिए मैंने सब कुछ तुमको सिखाया, लेकिन अब एक नया युग है, अब एक नया समय है, यह समय का नाम है पवित्र आत्मा का समय। ओ हालेलुया। परमेश्वर का दास लोग, उस चेले, उस 120 लोग यरूशलेम में मरकुस का उस कमरा में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमको भर दे। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी का छोर तक मेरा गवाह करेंगे। यहां लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा आएंगे तुम्हारा जीवन को बदलेंगे। सबसे पहली बात, जब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरते हैं और हमारा जीवन बदल जाते हैं, पुराना बातें नहीं रहा है, एक नया जोश, एक नया वरदान, एक नया आत्मिक जोश का साथ हम आगे जाकर परमेश्वर का सेवकाई कर सकते हैं। हमारा जीवन, सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा से जब हम भरते हैं तो हमारा जीवन बदलते हैं। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों को थोड़ा देखें, क्या क्या कौन कौन थे ये लोग। पतरस मछुआरे थे, अनपढ़, उनका ज्यादा इस दुनिया का बारे में ज्ञान कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरा, उनका जीवन का बदलाहट आप देख सकते हैं। उससे पहले क्या होते थे, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का समय हम जानते हैं। एक छोटी सी लड़की का सामने प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा मैं उनको जानता तक नहीं, वो कौन है, किसका बारे में, क्योंकि डर उनका जीवन में था। और उसके बाद हम देख सकते हैं अपना सेवकाई सब कुछ छोड़कर वो कहते हैं मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, बस ये रास्ता, सेवकाई का रास्ता मेरे लिए है नहीं है, मैं अपना काम करने जा, मैं छोड़ रहा हूं। देखो वो भी बात हम देख सकते हैं, डर, कंफ्यूजन उनका जीवन में बने रहते हैं। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा, उनका जीवन बदला। हालेलुया। यहां हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम, हालेलुया, उसका जो
दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से पत्रोस और दूसरा चेले फरते हैं और वो खड़ा होकर प्रचार करते हैं। पहले यहूदियों से, रोमियों से डरते थे। पहले ऐसा डरते थे कि शायद ये यीशु मसीह के साथ मुझको भी क्रूस पर चढ़ाएगा। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य फरा, पत्रुस और यहूदियों का सामने, रोमियों का सामने, दुनिया का सारे लोगों का सामने खड़ा होकर प्रचार करते हैं। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में क्या प्रचार करते हैं? तूने मेरा मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया, तुम लोगों ने हमारा मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया, जीवित किया। यह धीरज कहां से आया? पहले डरते थे, अच्छी तौर पर दूसरा लोगों के सामने खड़ा नहीं होते थे और उनका अंदर कोई शक्ति है नहीं थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो फरा, उनका जीवन बदला है। वो बातें करना शुरू किया, वो प्रचार करना शुरू किया, धीरज, साहस उनका जीवन में आया, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हुआ है। भाइयों बहनों, यही बदलाहट हमारा जीवन में आते हैं। शायद आप एक कलीसिया का साधारण एक विश्वासी है, आपको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, आप अभी भी शायद शर्माते हैं। पासवान आपको कहेंगे कि आओ, आप खड़ा होकर एक गीत गाओ, शायद आप बोलेंगे मुझसे नहीं होगा। शायद आपका कलीसिया के लोग आपको कहेंगे कि खड़ा होकर 5 मिनट अपना गवाही दे या प्रचार करना, आप कहेंगे नहीं, मुझसे नहीं होगा। शायद 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से आप चर्च में जाते हैं, लेकिन अभी भी आपको कुछ बोलना नहीं आता। देखो प्रॉब्लम क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना है। आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति, अभिषेक पाना है। वो आपका जीवन को बदलेंगे। मैं तो सिर्फ पत्रस के बारे में कहा, सारे शिष्यों के बारे में हम बोल सकते हैं। थोमा को देखो, थोमा संदेह करने वाला था, डाउट रखने वाला था। वो बोला कि जब तक मैं अपना आंखों से देखेंगे नहीं, जब तक मैं उनको छुएंगे नहीं, मैं विश्वास तो नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अविश्वास करने वाला एक शिष्य। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो फरा। AD 52 में वो इंडिया में आकर परमेश्वर का काम का शुरुआत किया। AD 52 में वो केरल में आकर प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार किया। और देखो आज भारत देश, मसीह लोग, हालेलुया, कितना हर स्टेट्स में आज हम मसीह लोगों को पा सकते हैं। परमेश्वर का इस काम का शुरुआत किसने किया? एक साधारण एक शिष्य, जो इतना विश्वास भी नहीं था, उनका अंदर अविश्वास था, इतना पक्का नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से फरा, ओ प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हुआ। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अभिषेक को लेकर वो जगह जगह गया, प्रचार किया, परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इस बात को मैं आपको साथ करता हूं। क्या आपको जीवन बदलते हुए देखना चाहते हैं? क्या आपका जीवन में हालेलुया परमेश्वर काम करते हुए देखना चाहते हैं? आप प्रचार करते हुए, आप आराधना लीडिंग करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आपका द्वारा आप लोग चमत्कार को देखते हुए क्या आप देखना चाहते हैं? गुड नेम एंड बाइट और प्रार्थना कर, हे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा से मुझको भी फरना, आपका अभिषेक से मुझको फरना। मैं भी मेरा जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं। उस अग्नि से मुझको फरना परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझको फरना। भाइयों बहनों, जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा, एक नया अभिषेक के साथ आपको खड़ा करेगा, आपको जीवन बदल जाएगा। आज इस दिन में बहुत खुशी का साथ इस वचन का, इस उत्साह का वचन मैं आपको दे रहा हूं। जब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं, हमारा जीवन में अभिषेक परमेश्वर देते हैं, दूसरों के सामने एक अलग बनकर रहने के लिए, एक अलग बनकर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ देते हैं। आज कई आराधना के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन का सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन को बदले, परमेश्वर आपको सामर्थ और शक्ति दे। आपको इतना ही करना है, प्रभु का उपस्थिति में बैठना, प्रभु का उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर। 120 इस शिष्य प्रेरितों का साथ बैठकर वहां प्रार्थना कर रहा है। प्रेरितों का काम पहले अध्याय में परमेश्वर का आत्मा का इंतजार में बैठ रहा है। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय जब हम देखते हैं, ओ पवित्र आत्मा हालेलुया उतर कर ये सारे लोगों को फरा और ये सारे लोग अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू किया, भविष्यवाणी करना शुरू किया और चंगाई और चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया। परमेश्वर का बड़ा सेवकाई में आगे बढ़ने लगा।
और तीसरा अध्याय से हम देख सकते हैं कि हर अध्याय में चमत्कार भरा हुआ जीवन। प्रेरितों का काम में 28 अध्याय है। आज आप और मैं, हम प्रेरितों का काम 29 अध्याय को लिख रहा है। वो परमेश्वर का आत्मा का कार्य जो प्रेरितों से शुरू हुआ था वो आज भी चल रहा है। किसके द्वारा? हमारा द्वारा। आज मैं प्रेरितों का काम 29 अध्याय को लिख रहा है। परमेश्वर का आत्मा का एक कार्य को मैं कर रहा हूं। जगह जगहों में परमेश्वर का बड़ा कार्य मैं देख रहा हूं। बहुत बड़ा सामर्थ्य से परमेश्वर अपना लोगों को छू रहा है। हे भाइयों बहनों, क्या आप ही इसी प्रकार इस अभिषेक को पाना चाहते हैं? आप ही इसी प्रकार इतिहास को लिखने के लिए तैयार है? अगर है तो घुटने में बैठ परमेश्वर का आत्मा के लिए प्रार्थना कर। प्रेरितों का काम एक ऐतिहासिक पत्री। आपको पता है आज हम इतिहास को बना रहा है। जगह जगहों में परमेश्वर का कार्य को बढ़ा रहा है। हालेलुया। देश विदेश में प्रभु का वचन फैल रहा है। ऐतिहासिक तौर पर परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं। हम प्रभावित तौर पर परमेश्वर का सेवकाई में उड़कर आते हैं। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं भाइयों बहनों, आप भी इसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक से आगे बढ़े। दूसरा बात वो क्या करते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं, पाप और धार्मिकता और न्याय का विषय में निरुत्तर करेगा। और यह लिखा हुआ है यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 8 आयत। यूहन्ना 16 का 8, वहां ऐसा लिखा हुआ है, और वह आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय का विषय में निरुत्तर करेगा। लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में आते हैं, जब भी आपका जीवन में ऐसा कोई पाप, ऐसा कोई बातें आते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा बताएंगे तूने गलती किया है। जिस प्रकार कांटे लिखते हैं, हमारा दिल में ऐसा लगना शुरू करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बताएंगे कि बेटे तू देखने से, तू सोचने से, तुम्हारा काम करने से तुम्हारा जीवन में गलती आए हैं। भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई भी संत है नहीं है। अगर आप किसी को संत बुलाना चाहते हैं, अगर किसी को संत, कुछ लोग जो मसीह लोग भी, कुछ सेवक लोग भी संत लगाते हैं। संत संत कौन संत? कौन सी संत? इस दुनिया में ऐसा कौन है जो जिनका जीवन में पाप है नहीं है? इस दुनिया में, पूरा दुनिया में केवल एक ही एक मनुष्य था जो पाप नहीं किया, जन्म से उनका पाप हुआ नहीं, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जन्म से हम पापी, हमारा कर्म के द्वारा हम पापी, हमारा जीवन से हम पापी है। कोई भी संत हम बोल नहीं सकते भाई, सोचने से, देखने से, काम करने से हम सारे पापी लोग हैं। लेकिन जो मसीह है, जो हम सारे जो विश्व प्रभु में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जब भी हमारा जीवन में पाप, ऐसा बातें आते हैं, कमजोरी आते हैं, हम दौड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। उनको कह सकते हैं प्रभु गलती हुआ है, हमको क्षमा करना, ताकि पाप परमेश्वर और मनुष्य का बीच में शैतान और दीवार जैसे खड़ा करते हैं। पाप से शैतान लोगों को परमेश्वर से खींचकर दूर ले जाते हैं। जब हमारा जीवन में पाप होते हैं, परमेश्वर वहां रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर, जिनका अंदर पाप है वहां परमेश्वर रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। इसलिए हमको पवित्रताई में जाना पड़ेगा, पवित्रताई में रहना पड़ेगा। हमारा बात करने का शैली, हमारा सोच, हमारा देखने का, हमारा काम करने का शैली, यह सब कुछ पवित्र होना चाहिए। तभी परमेश्वर का आत्मा हमसे कार्य करेगा, हमसे बातचीत करेगा, हमको इस्तेमाल करेगा। प्रभु का आत्मा हमारा अंदर वास करेगा। जब हम चलते फिरते पवित्र आत्मा का उपस्थिति को ले जाते हैं। मेरा भाइयों बहनों, आज अगर आपको लगता है कि आपका जीवन में ऐसा कुछ पाप है, आप गुनाहगार है, आप इस बोझ को लेकर सालों से चल रहा है, आज पवित्र आत्मा आपका दिल में बातचीत करें, आपको दिखाएं आपका गलतियां कहां पर है, किस किस चीजों में हैं आप गलतियां करते हैं। लेकिन आज क्या करते हैं? आप दौड़कर प्रभु यीशु मसीह का पैरों में आना, उनका चरणों में बैठना, उनका हालेलुया उनसे बोलना, प्रभु पिछले समय में मेरा जीवन में गलती हुआ है, 3 साल पहले, शायद 4 साल पहले, और ये शायद 1 महीने पहले, शायद कल, शायद आज, और मुझसे क्षमा करना। जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और शैतान का सारे झूठ को तोड़ेंगे, शैतान का सारे योजनाओं को परमेश्वर
परमेश्वर निकालेंगे, फिर से पवित्र आत्मा आपका अंदर वास करना शुरू करेगा। उस उठाव पुत्र को देखो, वो क्या किया है, अपना पापा का घर छोड़कर चला गया, लेकिन उनका अंदर जब ऐसा सोच आया कि मैं मेरा पापा का घर वापस जाऊंगा। शायद हम में से बहुत सारे लोग आज मेरा वचन सुनने वाले, शायद आप परमेश्वर से दूर है, शायद आप पाप में फंसा हुआ है, शैतान का बंधन में फंसा हुआ है, आगे आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस उठाव पुत्र को देखो, अगर वो आगे चलते जाता हो तो क्या होना था, पापा का संपत्ति लेकर भाग गया और दोस्तें बहुत आ गया और उनका एक एक करके उनका जो पास पैसा था वो सब खत्म हो गया। आगे उनका पास कपड़ा है नहीं है, काम है नहीं है, उनको खाने के लिए खाना भी नहीं, वो तड़फ रहा है, बड़ा घर का बड़ा अच्छा बेटा, लेकिन आज उनका हालत क्या हुआ है। आप भी शायद ऐसे, अगर वो आगे चलते रहे तो क्या होगा। इसलिए उनका अंदर ऐसा सोच आया कि मैं मेरा पापा का घर, ये सोच किसने दिया, पवित्र आत्मा ने दिया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको भी शायद बोल रहा है, लौट कर आ, तू गलत रास्ता में है, तू गलत रास्ता पर जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान और परेशानियां तुम्हारा सामने हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको इस संदेश के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं, लौट कर आ मेरे पास, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब उठाव पुत्र लौट कर अपना पापा का घर में आया, क्या हुआ, अब बाइबल में से पढ़ लेना, और लूका का सुसमाचार में लिखा हुआ है, ओ पापा ने बहुत खुश होकर बहुत बड़ा पार्टियां बनाया, उनको अधिकार दिया, फिर से हालेलुया, और आशीषों के साथ परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा का ये संदेश आपका पास आ रहा है, पवित्र आत्मा आपका दिल में बातचीत कर रहा है, लौट कर आ, लौट कर आ, इंतजार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपका बारे में बहुत बड़ा योजनाएं बनाया हुआ है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर एक अग्नि का तौर पर आपको प्रभु का हाथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हजारों के लिए परमेश्वर आपको एक आशीष का तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप शैतान का बंधन में फंसा हुआ है। आज पवित्र आत्मा आपसे यही बातचीत कर रहा है, लौट कर आ मेरा बेटा, लौट कर आ मेरा बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार में हूं, मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुमको आशीष दूंगा। क्या इस पवित्र आत्मा का आवाज को आप सुन सकते हैं? परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तीसरी बात हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन में आते हैं और पवित्र आत्मा हमको आत्मिक वरदानों से भरते हैं, और पवित्र आत्मा आपका जीवन में आया, आपको अभी आत्मिक वरदान मिलेगा। क्या है आत्मिक वरदान? आप पढ़ सकते हैं पहला कोरिन्थियां 12 अध्याय 4 से लेकर 11 तक। पहला कोरिन्थियां 12 अध्याय 4 से लेकर 11 तक हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा का 9 वरदान। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से भरते हैं, ये वरदान परमेश्वर उनको देते हैं। क्या क्या है वो वरदान, उसके बारे में हम देखेंगे। आत्मा का द्वारा बुद्धि, पवित्र आत्मा का द्वारा बुद्धि का वरदान। बुद्धि देखो ना, बुद्धि है, और हम जानते हैं सुलेमान राजा का बारे में, परमेश्वर ने उनको बुद्धि का वरदान दिया, और याकूब का पत्र में लिखा हुआ है, अगर किसी के पास बुद्धि का कम है वो परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि उनको बुद्धि का वरदान मिले। सबसे बड़ी बात है बुद्धि। दूसरा बात है ज्ञान। ज्ञान परमेश्वर उनको देते हैं, और परमेश्वर का वचन का बारे में, सेवकाई का बारे में, सारे बातों के बारे में ज्ञान। और विश्वास हम देख सकते हैं। तीसरा विश्वास, 3 प्रकार का विश्वास है। एक है सिंपल नॉर्मल विश्वास, जो सारे लोगों को, जब आप विश्वास करते हैं आपको विश्वास मिला है, साधारण तौर पर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास आपको मिला है। दूसरा एक विश्वास आप बढ़ा सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने से। रोमियो का पत्र 16 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, परमेश्वर का वचन को ज्ञान करने से, परमेश्वर का वचन ध्यान करने से आपको विश्वास मिलेगा। लेकिन तीसरा एक विश्वास का बारे में यहां लिखा हुआ है, यह है पवित्र आत्मा का वरदान से मिला हुआ विश्वास। ये विश्वास का वरदान बहुत 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 अच्छा वरदान है, क्योंकि ऐसा विश्वास बहुत सारे सेवकाई करने वाले, चमत्कार का सेवकाई करने वाला परमेश्वर का दासों को यही वरदान मिला हुआ है, विश्वास का वरदान। देखो ना, 3 प्रकार का विश्वास, लेकिन ये जो विश्वास का वरदान अगर आपको मिला, और परमेश्वर ये वरदान आप सबको दें, क्योंकि ये परमेश्वर हमको फ्री में देते हैं, हम फ्री में बांटते हैं। ये सारे वरदानों से परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन दूर दूर तक, गांव गांव, शहर शहर तक फैल जाए। आज भी पूरा दुनिया में हम देख सकते हैं परमेश्वर का लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य उनके जीवन के द्वारा करते हैं। 5वां है सामर्थ का काम करने का वरदान। सामर्थ और बहुत बड़ा चमत्कार करने का वरदान, बड़ा कार्य, सामर्थ का कार्य आज भी हो रहा है, और ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है। परमेश्वर का दासों को, दासियों को वो देते हैं। भविष्यवाणी, उसके बाद जो
छठवीं बात है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी क्या है? और जो आने वाले दिनों में जो आगे का बातों को बताने का, नबूवत करने का एक वरदान। ये बहुत आत्मिक सेवकाई के लिए और परमेश्वर का सेवकाई में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। जब आपका पास कोई आते हैं, उनको देखकर प्रार्थना कर आप बता सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझको ऐसा ऐसा दिखाते हैं, आपका जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है, अभी ऐसा हो रहा है, आगे ऐसा ही होगा। भविष्यवाणी में 3 बातें। भविष्यवाणी में परमेश्वर का आत्मा पास्ट का बारे में, पुराना जीवन का बारे में बताएंगे, और अभी आपका जीवन में जो चल रहा है उसका बारे में बताएंगे, और आने वाला दिन में क्या होगा उसका बारे में भी बताएंगे। ऐसा भी बहुत सारे गलत भविष्यवक्ता है हमारा बीच में हैं। कोई भी खड़ा होकर बोल सकते हैं 4 साल के बाद परमेश्वर आपको कनाडा भेजेंगे। ऐसा कोई भी खड़ा होकर बोल सकते हैं आपका जीवन में ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन भविष्यवाणी तब ये होगा आपका पुराना जीवन का बारे में भी, आपका अभी का जीवन में भी का बारे में भी, साथ साथ आने वाले दिनों में परमेश्वर का क्या योजना है। लेकिन ये भविष्यवाणी बाइबल का, परमेश्वर का वचन का अनुसार होना चाहिए। भविष्यवाणी आपको निराश करने के लिए नहीं, पर ये भविष्यवाणी आपको उत्साहित करने के लिए है। भविष्यवाणी आपका जीवन को आगे ले जाने के लिए है। अगर आप किसी का भविष्यवाणी सुनकर आप डर गया है, आप कंफ्यूज हो गया है, वो भविष्यवाणी परमेश्वर से है नहीं है। क्योंकि डराने वाला आत्मा, कंफ्यूज करने वाला आत्मा, परेशान करने वाला आत्मा शैतान का है। उनका अंदर शायद वो शैतान का आत्मा से भविष्यवाणी कर रहा है। इसलिए जो भी भविष्यवाणी करते हैं उस समय सुनना, ध्यान देना कि किस प्रकार भविष्यवाणी सुनने के बाद क्या पापों से आप पश्चाताप कर रहा है, क्या आप परमेश्वर के पास लौट कर आ रहा है, क्या परमेश्वर का सामर्थ्य आपका जीवन में आप देख रहा है। देखो यही तो है भविष्यवाणी। भाइयों बहनों, आज भी अच्छे भविष्यवक्ता हैं। बहुत जगहों में हम देख सकते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करते हैं। पैसा के लिए भविष्यवाणी करने वाले हैं, उनका पास कभी नहीं जाना और 25,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का ये सारे वरदान फ्री में दिया हुआ है। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी हम उनसे पैसा नहीं लेता, कभी हमारे लाभ के लिए हम कभी नहीं करता, क्योंकि ये फ्री में दिया हुआ परमेश्वर का वरदान हम फ्री में देना है। ये सारे परमेश्वर का आत्मा का वरदान है। क्या क्या बोल रहा था मैं? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान और सामर्थ काम करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, और उसके बाद 7वीं है आत्माओं को फरकना। देखना है कि कौन सी आत्मा, अगर आपका चर्च में है, कोई बैठकर अन्य भाषा में बोल रहा है या कोई बैठकर कुछ भविष्यवाणी कर रहा है, आप पासवान होकर या आप परमेश्वर का अगुवा होकर आप देख सकते हैं कि उनका अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है। क्या सचमुच में उनके जीवन में पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्माएं हैं? ये दोनों के द्वारा काम होगा, लेकिन वो तात्कालिक है। पवित्र आत्मा जिनका अंदर है, उनके जीवन के द्वारा बहुत बड़ा सामर्थ्य होगा, वो अनंत काल तक रहेगा। भाइयों बहनों, आत्माओं का फरकने का एक वरदान, ये बहुत बड़ी जरूरत है आज का इस समय में। हमको पता नहीं है कि ये बहुत सारे सेवक लोग, बड़े बड़े छोटे छोटे हर जगह में सेवक लोग, और लेकिन हमने देखना है कि हमने फरक कर देखना है कि इनका अंदर आत्माएं कौन सी। उसके बाद 8वां है अन्य भाषाओं का वरदान। अन्य भाषा, कुछ लोग विश्वास करते नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा कहते नहीं, अन्य भाषाओं का ये वरदान परमेश्वर हमको देते हैं। और अन्य भाषाएं जब हम मिलते हैं वो हमारा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हैं। अन्य भाषाओं के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हम अन्य भाषाओं के द्वारा परमेश्वर को आराधना, महिमा, स्तुति करते हैं। इसलिए अन्य भाषा का वरदान आप प्रार्थना से परमेश्वर से मांगना, जरूर परमेश्वर आपको देंगे। नया नियम में हम देख सकते हैं, प्रेरितों का काम देख सकते हैं, अन्य भाषाओं के द्वारा लोग परमेश्वर को आराधना, स्तुति करते रहा। लास्ट में हम देख सकते हैं भाषाओं का अर्थ बताना। जब कोई अन्य भाषा में बात करते हैं और उनका जो अर्थ है, अन्य भाषा हम समझ नहीं सकता, वो स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर का भाषा है, लेकिन उनका अर्थ बताने का वरदान, ये सारे वरदान कौन देते हैं? पवित्र आत्मा देते हैं, परमेश्वर का आत्मा देते हैं। मैं आपके लिए एक और बार पढ़कर सुनाऊंगा। ये जो परमेश्वर का वरदान 1 कुरिन्थियों 12:4 से लिखा हुआ है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, सामर्थ काम करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं का भड़कने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान और भाषाओं को अर्थ बताना। ये जो वरदान है परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस पाने के लिए तैयार है या नहीं? जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करेंगे, जब उस वरदानों के लिए आप इच्छा परमेश्वर को सामने प्रकट करेंगे, आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु इस वरदानों से मुझको फरना, तब परमेश्वर आपको इस वरदानों से फरेंगे। आप में से कितना लोग आज प्रार्थना करने के लिए घुटने में बैठने के लिए तैयार है? प्रभु मैं इस वरदानों को प्राप्त करना चाहता हूं। 25 साल पहले मैं जब दिल्ली में जॉब कर रहा था,
उस दिन मुझको पता चला परमेश्वर का वरदानों के बारे में, मुझको इतना पता नहीं था। उस प्रचार सुनकर मैं घुटने में बैठा। मैंने कहा, प्रभु ये अगर ये सत्य है, ऐसा वरदान आप देते हैं, मुझको भी फरना। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, मैं अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू किया। परमेश्वर उसी दिन से मेरा जीवन को बदला। पिछले 25 साल से मेरा भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रभु का सेवकाई में परमेश्वर मुझको इस्तेमाल करते हैं। क्या आज आप भी ये जो प्रचार सुनकर, ये वचन सुनकर प्रभु का चरणों में आना चाहते हैं? प्रभु का वचनों में, हालेलुया, प्रभु का वचन का अनुसार आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया, आप घुटने में बैठे प्रार्थना करें। किसी गलत उपदेश देने वालों का पीछे मत भागना। अगर कोई बोलते हैं मैं यहोवा पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह है नहीं है, पवित्र आत्मा है नहीं है, वो गलत सिद्धांत देने वाला कलीसिया है। अगर कोई कहते हैं बस हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा है ही नहीं, उनका पास कभी नहीं जाना, क्योंकि वो गलत शिक्षा दे रहा है। अगर कोई कहते हैं ऐसा कोई अन्य भाषा, ऐसा कोई भविष्यवाणी है नहीं है, वो भी गलत शिक्षा देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का वरदानों का बारे में। ये आज का कलीसिया के लिए है, हम के लिए है। अगर कोई कहते हैं मैं पिता परमेश्वर पर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, मैं चमत्कार पर विश्वास करते हैं, मैं अन्य भाषाओं में, भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, वही सही सिद्धांत है, वही सही उपदेश है। आपके लिए बस यही चाहिए। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमको क्या देते हैं? पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देते हैं। मैंने 4 बात आपसे कहा है। क्या क्या बातें मैंने कहा है? सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारा जीवन को बदलते हैं। पवित्र आत्मा हमारा पाप का बारे में निरुत्तर करते हैं, और पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानों से हमको भरते हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करते हैं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 6 से 10 तक हम देख सकते हैं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 6 से 10 तक, वहां प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम प्रचार करते करते एक एक जगह जा रहा था। उसके बाद हम एशिया में जाना चाहता था। वहां वचन ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हम चाहता था कि हम एशिया में भी जाकर प्रचार करें, लोगों तक परमेश्वर का वचन सुनाएं। देखो, अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको रोक लिया। पवित्र आत्मा नहीं चाहता था शायद वो उसी समय वो जाएं, क्योंकि वहां बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकते थे, या बहुत बड़ा कुछ मुसीबतें उनका जीवन में आ सकते थे। इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको रुका, और वो एशिया में जाना चाहता था। पवित्र आत्मा ने, भाइयों बहनों, हमारा सेवकाई में भी, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक जीवन में भी यही हमको चाहिए, अगुवाई करना। हमने ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, हमने ये शादी, इसमें ये रिलेशनशिप में हमने जाना है नहीं जाना है, हम अभी ये जो जॉब हमको मिल रहा है ये सही है नहीं सही है, हमको पता नहीं। अगर गलत निर्णय लिया, पूरा जीवन तक उसका जो बातें हमारा जीवन में होगा, उसका जो प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव हमारा जीवन में होगा, दुख मुसीबतें बढ़ेंगे। जब तक हमारा जीवन में पवित्र आत्मा हमको अगुवाई नहीं करता, तब तक कैसा कोई गलत कदम नहीं उठाना। अब एक प्रार्थना करो, परमेश्वर हमसे बात करेंगे कैसे? परमेश्वर का वचन से, दर्शन से, भविष्यवाणी से, परिस्थिति से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर हमसे बात करेंगे, उसके बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमको अगुवाई दे। जैसे ही इनको मना किया है एशिया जाने का, उसके बाद में नीचे आयत में लिखा हुआ है, लेकिन दर्शन में मक्कदुनिया में से एक आदमी आया और पौलुस को कहते हैं, मक्कदुनिया में आ और हमारा सहायता कर। एशिया में जाना चाहता था, पवित्र आत्मा ने उनको मना किया। अभी मक्कदुनिया से एक पुरुष दर्शन में आकर कहते हैं, क्या आप तैयार है परमेश्वर का इस वचन को सुनकर अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करने का? पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पाने के लिए क्या आप तैयार है? मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, इस बच्चों के लिए, इस बुजुर्ग मेरा माता पिताओं के लिए, सबको आशीष दें। ये वचन के द्वारा उनका जीवन में प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ उतर कर आए। यीशु का नाम है, उनको जीवन को बदले परमेश्वर, उनका अंदर का पाप का बारे में उनको निरुत्तर कर उनका जीवन को बदले, और परमेश्वर आपका सेवकाई करने के लिए एक नया बल, नया अभिषेक उनको दें। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आप इनको आपका वरदान से फरे परमेश्वर। आने वाले दिनों में मेरा भाइयों को, बहनों को बहुत बरकत और आशीष दे, उनको इस्तेमाल कर, उनका जीवन में तमाम परेशानी मुसीबतों को दूर कर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।